नमस्कार, प्रतिदिन दैनिक अखबार संपादकीय ऑडियो में आपका स्वागत है। अब हेडलाइन सुनिए। विकास दर घटने का अनुमान, खतरे की घंटी। दैनिक भास्कर। खेल प्रशासन में है सुधार की जरूरत, बिजनेस स्टैंडर्ड। गिरफ्त में भगौड़े राष्ट्रीय सहारा। ट्रंप का नया नक्शा हिंदुस्तान। अब संपादकीय विस्तार से। विकास दर घटने का अनुमान, खतरे की घंटी। दैनिक भास्कर। बजट की तैयारी के बीच राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के पहले अग्रिम अनुमान से कई बड़े संकेत मिल रहे हैं। इस अनुमान ने देश की जीडीपी विकास दर को आरबीआई, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और एडीबी और एसएंडपी के अनुमानों क्रमशः 6.6, 7.0, 7.0, 65 पॉइंट और 6.8% से घटाकर 6.4% कर दिया है। अर्थव्यवस्था 3 सेक्टर के कुल 8 उप सेक्टरों में से 2 कृषि और लोक प्रशासन को छोड़कर अन्य 6 में भारी गिरावट हुई है। नीतिकारों की यह चिंता होनी चाहिए कि भारत की वास्तविक मिश्रित वार्षिक विकास दर पिछले 10 वर्षों में घटकर 5.9% रह गई है, जबकि पिछले 4 वर्षों में तो मात्र 4.8% रह गई। हम यह कहकर खुश हो सकते हैं कि दुनिया के तमाम बड़े देशों में विकास दर भारत के मुकाबले काफी कम है, लेकिन यह समय चीन, जापान या अमेरिका की तुलना का नहीं है, क्योंकि चीन का जीडीपी आयतन भारत से 5 गुना है, जबकि जापान में आबादी कम है और अमेरिका में आबादी भारत के मुकाबले 25% और जीडीपी आयतन 8 गुना ज्यादा है। निजी अंतिम उपभोग व्यय और सरकारी फिक्स्ड पूंजी निर्माण किसी भी अर्थव्यवस्था में क्रमशः 60 और 30% योगदान के साथ ग्रोथ इंजन होते हैं। दुर्भाग्य से इन दिनों में गिरावट है। खेल प्रशासन में है सुधार की जरूरत, बिजनेस स्टैंडर्ड। लवीस भंडारी, लेखक, सीएसईपी रिसर्च के प्रमुख हैं। भारत की पुरुष क्रिकेट टीम का प्रदर्शन इन दिनों घर घर में चर्चा और विश्लेषण का विषय है। हार के बाद अक्सर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। खिलाड़ियों, अंपायरों, मैदान और कई बार तो बेचारे कोच और मैनेजरों को भी घर में बैठकर आलोचना करने वाले ऐसे लोगों का सामना करना पड़ता है। इन चर्चाओं में खराब प्रदर्शन के लिए उन्हीं लोगों के इरादे, जज्बे और क्षमताओं पर सवाल खड़े किए जाते हैं, जिन्हें कुछ हफ्ते पहले महामानव बताया जा रहा था। खेल के एक फॉर्मेट में शानदार कप्तानी करने वाला दूसरे फॉर्मेट में इतनी घटिया कप्तानी कैसे कर सकता है? यह जो प्रतिभाशाली खिलाड़ी अपनी दृढ़ता और एकाग्रता के लिए मशहूर हो, वह अचानक उल्टा काम कैसे करने लगता है? यह सवाल क्रिकेट ही नहीं, किसी भी भारतीय खेल के बारे में पूछिए और आपको एक जैसी कहानियां नजर आने लगेंगी। भारतीय टीम वाले खेतों में भारत के प्रदर्शन में निरंतरता क्यों नजर नहीं आती? बड़ी खेल असफलताएं अक्सर किसी ऐसे व्यक्ति की वजह से क्यों मिलती हैं जो प्रशिक्षण, कोचिंग या प्रशासन पर अलग से खर्च करता है? और हाँ, देश में वैश्विक स्तर पर कड़ी टक्कर देने वाले खिलाड़ी या टीम इतने कम क्यों नजर आ जाते हैं? इस सबसे बढ़कर हमारे खेल संगठनों पर बड़ी तादाद में राजनेता क्यों काबिज हैं? कंपनी चलाने के तौर तरीकों से सीख लें तो 2 काम करने होंगे। संगठनों का संचालन और उनका प्रबंधन अलग अलग करना होगा। जो खेल प्रशासन में है उन्हें अच्छी तरह से प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। खेल में प्रोत्साहन कैसे काम करेगा? सबसे पहले कारपोरेट प्रशासन और प्रबंधन में प्रोत्साहन विश्वसनीय उपायों और प्रदर्शन के आंकड़ों पर दिए जाते हैं। राष्ट्रीय खेल संस्थाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन और उससे नीचे स्तर की खेल संस्थाओं के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन को पैमाना बनाया जा सकता है। प्रदर्शन में सुधार हो तो मौद्रिक और दूसरे प्रकार के प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए। उन्हें पद पर बरकरार रखा जा सकता है। मेरे हिसाब से वरिष्ठ खेल प्रशासकों को बाजार के अनुरूप वेतन देना जरूरी है। खेल रत्न और द्रोणाचार्य पुरस्कारों के साथ खेल प्रशासकों के लिए भीष्म पुरस्कार हो सकता है। दंड देने के लिए यह भी सिद्धांत होना चाहिए, अगर खिलाड़ियों का प्रदर्शन लगातार खराब हो तो प्रशासकों, प्रबंधकों और कोच को पद पर नहीं रहने देना चाहिए। गिरफ्त में भगौड़े राष्ट्रीय सहारा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि समय आ गया है कि अपराध करने के बाद देश फरार भगोड़ों को पकड़ने और उन्हें न्याय के कटघरे में लाने के लिए आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करे। केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा विकसित भारत पोल पोर्टल लॉन्च करते हुए शाह ने कहा कि इससे देश की हर जांच एजेंसी और पुलिस बल सरलता से इंटरपोल के साथ जुड़कर जांच को रफ्तार दे सकेगा। मोदी सरकार द्वारा लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों में आरोपियों की अनुपस्थिति में ट्रायल के प्रावधान को जोड़ने की चर्चा करते हुए उन्होंने हथियारों और मादक पदार्थों को मानव तस्करी और सीमा पार
होने व आतंकवाद के खिलाफ नई व्यवस्था को सहायक बताया। भारत पोल के 5 प्रमुख प्रारूप कनेक्ट, इंटरपोल, नोटिस, रेफरेंस, ब्रॉडकास्ट और रिसोर्स के माध्यम से कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए तकनीकी रूप से मददगार साबित होने की उम्मीद है। इसके 195 देशों के इंटरपोल से ब्रॉडकास्ट के जरिए सीधा जुड़ने से दस्तावेज या जरूरी जानकारियों का लेन देन आसान हो जाएगा। इसकी विशेषता रियल टाइम इंटरफेस भी है जो सीधा संवाद स्थापित करेगी। अब तक सीबीआई, आईएओ और यूओ के बीच संचार ईमेल तथा फैक्स द्वारा ही संभव था। अंतरराष्ट्रीय डाटा सुरक्षित रखने, रेड कॉर्नर नोटिस और अन्य कानूनी नोटिसों के आदान प्रदान में सहूलियत के साथ इंटरपोल के 19 प्रकार के डाटाबेस का विश्लेषण तथा अधिकारियों को पकड़ने की व्यवस्था हो सकेगी। भगोड़े अपराधियों को देश वापस लाने में सरकार को लोह के चने चबाने पड़ रहे हैं, जिससे न केवल देशवासियों के समक्ष बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी कानूनी पकड़ और न्याय व्यवस्था को लेकर सवालिया निशाने लगते रहते हैं। कड़े कानूनों का लाभ तभी है जब देश में छिपे घोषित अपराधियों की धरपकड़ कर उन्हें सजा दी जा सके। भगोड़ों को पकड़कर देश वापस लाने की मोदी सरकार के दावों की लंबी समय से फजीयत होती रही है। तय रूप से शाह इस स्थिति से निकलने के प्रति गंभीर होंगे। बेहतरीन होती विदेश नीति का फायदा लेते हुए सरकार को उच्च तकनीक के मार्फत दुनिया भर के भगोड़े अपराधियों के खिलाफ मुहिम चलाने में आसानी होगी। हैकर्स और जालसाजों द्वारा अति गोपनीय जानकारी में सेंध लगाने की गुंजाइश पर भी नजर रखी जा सकेगी। ट्रंप का नया नक्शा हिंदुस्तान। अमेरिका के पूर्व और भावी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने देश संयुक्त राज्य अमेरिका का ऐसा मनमानी मानचित्र जारी किया है जिसमें कनाडा भी शामिल है। संसार को पहले भी अपने चमत्कारिक कदमों और बयानों से अचंभित करने वाले ट्रंप की इस कवायद से अफसोस के साथ देखा जाए या नजरअंदाज कर दिया जाए, खुशी के साथ देखा जाए या दुख जताया जाए, विकृत मानचित्र नहीं बल्कि उसके साथ जो शब्द लिखे हैं वो कनाडा उससे भी विश्व राज्य नए में कोई अच्छी व्यंजना नहीं हुई है। उन्हें पता ही चलेगा यह मानचित्र बहुतों को नागवार गुजरेगा, इसलिए ओह कनाडा कहने में अफसोस का ही भाव निहित है। वैसे इसमें कनाडा की बेचारगी भी निहित है। जो देश किसी महाशक्ति के पिछलग्गू बनकर चलते हैं या जरूरत से ज्यादा निर्भर रहते हैं, उन्हें ऐसी राजनीति के लिए तैयार रहना चाहिए। यह आक्रामक राजनीति या राजनायक का दौर है जो चीन से रूस तक के इजराइल से अमेरिका तक खूब चल रहा है। बीत गया वह दौर जब एक देश दूसरे की गोद में बैठ जाया करता था और उसके बावजूद उसकी संप्रभुता बनी रहती थी। अब नए दौर का आगाज है जिसमें बहुत विचित्र संभावनाएं और आशंकाएं अपेक्षित हैं। जाहिर है कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को यह कतई अच्छा नहीं लगा है, पर उन्हें तभी सावधान हो जाना चाहिए था जब डोनाल्ड ट्रंप ने आमने सामने की भेंट में ही कनाडा को अमेरिकी का 51वां राज्य बन जाने का प्रस्ताव दिया था। शायद तभी अगर ट्रूडो ने कड़ा व दो टूक जवाब दिया होता तो आज यह नौबत न आती। यह अब बचाव या जवाब देने उत्तरी ट्रूडो की लिबरल पार्टी ने नया नक्शा जारी करके बताया है कि कौन सा क्षेत्र अमेरिका में है और कौन सा अमेरिका का हिस्सा नहीं है। अब कनाडा को अपने बचाव के लिए अलग ही रणनीति के साथ कूटनीति के मैदान में उतरना होगा। संभव है उसे चीन या रूस का भी सहारा लेना पड़ेगा। हालांकि यह आसान नहीं होगा। ट्रूडो तो पद से हटने वाले हैं, लेकिन वहां जो भी सत्ता संभालेगा उसे विश्व स्तर पर अपने लिए समर्थन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। फिर भी उसके लिए बेहतर यही होगा कि वह ट्रंप से ही बात करे। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वह आर्थिक बल का इस्तेमाल करके कनाडा का अधिग्रहण करेंगे। उन्होंने तो कनाडा को साफ इशारा कर दिया है कि वह उस कृत्रिम रूप से खींची गई सीमा रेखा से छुटकारा पाए और देखे कि बृहद देश कैसे दिखता है। अमेरिका की शक्ति बढ़ाने को लालायित ट्रंप की चाह केवल कनाडा तक सीमित नहीं है। वह पनामा शहर और ग्रीनलैंड पर भी कब्जा चाहते हैं एवं इसके लिए वह सैन्य बल का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब यह बहुत स्पष्ट बात है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बृहद अमेरिका का स्वप्न देख रखा है, ठीक वैसा ही जैसे चीन देखता आ रहा है। हालांकि अपने साम्राज्य में विस्तार में चीन कुछ आगे है। भारत के लिए चिंता की बात तो है, पर हमारे उन पड़ोसियों की चिंता ज्यादा बढ़नी चाहिए जो एक उभरती महाशक्ति की गोद में जाने के लिए भारत को भी नाराज करने में गुरेज नहीं कर रहे हैं। भारत एक कूटनीतिक आग्रह जरूर कर सकता है कि दुनिया में ज्यादा से ज्यादा देशों की संप्रभुता पर कोई आंच नहीं आए। बहरहाल ट्रंप ने अगर अपने सपने पूरे करने के लिए कदम तेजी से बढ़ाए तो दुनिया में जगह जगह उसका असर देखने के लिए तैयार रहना चाहिए। धन्यवाद।